फाइनली भारत वर्सेस पाकिस्तान का मैच 15 फरवरी को शाम को 7 बजे से खेला जाएगा। अब इससे पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब आपको पता है, डिटेल्स में बताने की जरूरत नहीं है। वो किस तरीके से पाकिस्तान ने अपने स्टांस को विद इन फ्यू डेज चेंज किया और जो पाकिस्तान करते आया है, इससे पहले भी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान हमेशा से इस तरीके की चीजें करते आया है। वो बोलते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनना ही होता है, न 3 में न 13 में, फिर भी घुस जाएंगे चीज़ों के दूसरे मैटर्स में, और वो प्रॉब्लम क्रिएट करने की जो हमेशा पाकिस्तान की कोशिश रहती है वो इस बार भी करी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जिस दिन उन्होंने ये स्टांस लिया था कि भाई हम इंडिया के अगेंस्ट वाला 15 फरवरी वाला मैच नहीं खेलेंगे, और एज एन इंडियन और एज एन क्रिकेट ऑब्सेस्ड पर्सन मुझे ये पता था कि भाई ये मैच होगा ही होगा। पाकिस्तान भले कुछ भी बकवास करे, कुछ भी तरीके के स्टांस ले पहले, लेकिन एंड ऑफ द डे उनको ये मैच खेलना ही होगा। उतना लॉस और आईसीसी जितनी बड़ी बॉडी है, बीसीसीआई जितनी बड़ी बॉडी है, या पीसीबी, इनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जो है वो एक अच्छा खासा क्रिकेट बोर्ड है, और वहाँ पर आप इमोशंस में आके और जिस तरीके से फालतू की चीज़ों में आप इस तरीके से स्टांस लेके आप इतने बड़े मैच को, जहाँ पर करोड़ों आईबॉल्स होते हैं, बिजनेस होता है, और इतनी हाइप क्रिएट करी होती है, फैंस का इमोशंस होता है, तो इस मैच को बॉयकॉट करना इतना आसान नहीं था। अब फाइनली ये है कि भाई 15 तारीख को ये मैच खेला जाएगा। लेकिन अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच का जो हाइप क्रिएट करा गया है, इसका सबसे बड़ा जो कारण है ना इस वक्त, वो एक बंदा है पाकिस्तान का जो स्पिनर है, उस्मान तारिक। बात करते हैं कि उस्मान तारिक ने इतनी हाइप क्रिएट क्यों करी है इस मैच के अंदर। वो इसलिए करी है क्योंकि जो उसका एक यूनिक एक्शन है, और जिस तरीके से वो बॉल कराता है अपने रनअप में आके फिर रुकता है, उसके बाद रुकने के बाद 1-1.5 सेकंड के बाद बॉल को डालता है, तो वहां पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है दुनिया के किसी भी बैट्समैन को उसकी बॉलिंग को पिक करना। या गूगली करता है या नॉर्मल स्पिन बॉलिंग भी करता है, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरी सिंगल प्लेयर जो भी खेल रहा है। और स्पेशली जब आप सब कॉन्टिनेंट में खेलते हो, इंडिया और श्रीलंका जैसी कंडीशंस में खेलते हो, तो स्पिनर वैसे भी यहाँ पर डोमिनेट करते हैं, उनका डोमिनेंस रहता है। लेकिन फिर इस तरीके से आप अगर बॉलिंग करेंगे तो भाई वो एक बिगेस्ट थ्रेट बनते जा रहा है। तो अब कुछ कंट्रोवर्सीज के बीच में इसलिए हुई थी कि अश्विन, भारत के जो लेजेंडरी बॉलर हैं, अश्विन ने एक स्टेटमेंट दिया कल एक इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि यार जब भारत के अगेंस्ट उस्मान तारिक जब खेलेगा तो भाई सिंपल सी बात है, भारतीय बल्लेबाजों को जब वो रुकने की कोशिश करेगा, जब वो रनअप लेके रुकने की कोशिश करेगा, उसके बाद अगर बॉलिंग करने की कोशिश करेगा, तो भारतीय बल्लेबाजों को खेलना ही छोड़ देना चाहिए। मतलब भारत जो भी बैट्समैन उस टाइम खेल रहा होगा उसको अपनी क्रीज से हट जाना चाहिए, और अंपायर को बोलना चाहिए कि भाई वो रुक के बॉलिंग करा रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा है कि वो कब बॉल करेगा। तो ये सबसे बड़ा जो कारण बना इस टाइम, अश्विन को लेके बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज हो रही है कि यार ये खुद रुक के बॉलिंग करता था, लेकिन अब इस तरीके से स्टेटमेंट दे रहा है। तो सिंपली अश्विन ने एक चीज़ कहा कि भाई आप अगर इस तरीके के गेंदबाज की बॉलिंग एक्शन को पिक नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्रीज से हट जाना चाहिए। उसके बाद इट डिपेंड्स अपॉन अंपायर, वो किस तरीके से देखेगा उस चीज़ को, अंपायर पे छोड़ देना चाहिए। और अश्विन का ये कहना इसलिए भी था क्योंकि भाई इस टाइम पे जो पाकिस्तानी अटैक है, स्पिन अटैक, इट इज़ गोइंग टू बी बिगेस्ट थ्रेट फॉर ऑल द अदर टीम्स, क्योंकि उनकी जो स्पिन अटैक है उसमें शादाब खान है, उसमें मोहम्मद नवाज है, उसमें अबरार अहमद है, और ये तारिक, उस्मान तारिक। और स्पेशली जब आप श्रीलंका में खेलते हो, ड्राई पिचेस होते हैं वहाँ पर, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। तो मोस्टली वो सिर्फ 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे। और इंडिया की बात करें तो शायद इस मैच में इंडिया को भी स्पेसिफिक स्पिनर्स की ओर देखना पड़ेगा। आप अगर रिंकू सिंह को बिठा के, मुझे लगता है कि इस मैच में कुलदीप यादव को स्पेशली खिलाना चाहिए। अभिषेक शर्मा अगर अवेलेबल होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज एज एन ओपनर आप संजू सैमसन को हटा के आप वॉशिंगटन सुंदर को एज एन ओपनर कंसीडर करें, और एक एक्स्ट्रा स्पिनर आपके पास हो जाएगा। तो अगर भारत भी इस मैच में 4 स्पिनर्स के साथ जाता है, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर, तो बहुत तगड़ा मुकाबला होगा। और पाकिस्तान को इस मैच में इतना लाइटली लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भाई उनकी जो क्वालिटी है, स्पिनिंग अटैक है भाई, इट इज़ गोइंग टू बी बिगेस्ट थ्रेट। तो उस्मान तारिक की जो कंट्रोवर्सी हुई थी, अश्विन ने साफ तौर पे कहा कि भाई इस बंदे को अगर आप पिक नहीं कर पा रहे हो, रुक के आ रहा है, तो बैट्समैन को क्रीज छोड़ देना चाहिए, उसके बाद अंपायर पे छोड़ दो, वो उसका हेडेक है भाई, वो किस तरीके से लेता है। तो अश्विन ने कहीं ना कहीं मतलब वो सॉल्यूशन ढूंढ के दिया इंडियन प्लेयर्स को कि भाई अगर आप इसको नहीं भी खेलोगे ना, इसको अगर आप स्किप भी कर दोगे, इसकी जब ये बॉलिंग करने आएगा, जब रुकेगा, तो आप पे कोई एक्शन नहीं होगा, उसके बाद वो अंपायर की हेडेक है। तो ये सोल्यूशन जरूर अश्विन ने दिया है। लेकिन भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच होगा,
इट इज क्लैश बिटवीन टू स्पिन अटैक्स, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया की भी ऑफ कोर्स वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को खिलाते हो तो बहुत डेप्थ उस मैच में आ जाएगी स्पिन में, और पाकिस्तान की स्पिन अटैक तो है ही बहुत तगड़ी भाई, उसमें कोई दो राय नहीं है। और तो ये मैच बहुत तगड़ा होने वाला है। रही बात बैटिंग ऑर्डर्स की, तो भाई बैटिंग लाइनअप जो इंडिया के पास है इट इज़ फार फार बेटर देन पाकिस्तान। बट अगर मैच कोई बनाएगा, स्पेशली प्रेमदासा में ये मैच खेला जाएगा श्रीलंका में, तो वहाँ पर ड्राई पिचेज होते हैं। अगर आप वहाँ पर अगर स्पिन अटैक्स ने अपना काम कर दिया तो दूसरी टीम पक्का डेफिनेटली दूसरी टीम को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस मैच में होने वाली है। तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट मैच। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट।